नौकरी चाकरी व्यापार जो कुछ भगवान ने दिया है उसको करते हुए, पवित्र रीति से करते हुए, अपने ईमानदारी के परिश्रम की कमाई से अपने परिवार का पोषण करते हुए भजन करें। मंत्र के जप के अतिरिक्त बाकी समय श्री सीताराम जिन्हें श्री राम मंत्र मिला है वे नाम जप के रूप में श्री सीताराम जपें अथवा श्री राम जय जय राम जपें। कृष्ण मंत्र की दीक्षा वाले उन्हें राधे श्याम जपें। और महामंत्र सब जप सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जप में इससे भी जपा जा सकता है। और बहुत से लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम जपने का अभ्यास नहीं रख पाते हैं, तो केवल राम राम भी जपा जा सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना और मंत्र का जप संख्यापूर्वक नित्य करना, यही आपको नियम है। समय समय से सत्संग करते रहें। अभी वृंदावन में उत्सव है, फिर 1 महीना गोवर्धन में उत्सव है। आप लोगों को आधुनिक विज्ञान के माध्यम से घर बैठे भी सत्संग मिल ही जाता है। प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सकते तो उस विज्ञान के माध्यम से सत्संग कर लें। इसके बाद रेवासा धाम में बहुत विशाल उत्सव है। यह रेवासा धाम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है और श्री रामानंद संप्रदाय का मधुरोपासना का प्रधान पीठ है। श्री सीताराम जी की जो निकुंज भाव की उपासना है उसका वह प्रधान पीठ है। भगवान श्री राम के भाई प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महल की सेवा के लिए सखी स्वरूप में प्रकट हुए। राम जी के भाइयों में दरबार में वो प्रेम मूर्ति भरतलाल जी हैं और सखियों में वही श्री चंद्रकला जी हैं। तो भरत जी और चंद्रकला जी दोनों एक हैं और भरत जी साक्षात भगवान ही हैं, भगवान से भिन्न थोड़े ही हैं भरत जी। इसलिए चंद्रकला जी भी भगवत स्वरूप हैं। चंद्रकला जी को सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी कहा जाता है। वो सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, जिनके शिष्य श्री नाभा जी ने भक्तमाल जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। उन श्री अग्रदेवाचार्य जी ने रेवासा पीठ की स्थापना की, जहाँ से रामानंद संप्रदाय के 14 द्वारे निकले। आज भी सबसे बड़ी संख्या रामानंद संप्रदाय के संतों में भक्तों में अग्र जी के द्वारे की ही है, क्योंकि 14 द्वारे यहाँ से निकले। हमारे श्री मलुकदासी का पीठ, मलुकदासी का द्वारा भी उसी परंपरा से निकला। ऐसे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है, जहाँ श्री जानकीनाथ भगवान आज भी नित्य रास करते हैं। किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि आज भी वहाँ सुनाई पड़ती है अधिकारी जीवों को। वहाँ गुरु नानक देव जी महाराज 1.25 महीने विराजे। सिख परंपरा के गुरु गोविंद सिंह देव जी महाराज 10म गुरु, वे भी 1 महीने से अधिक विराजे। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र उदासीनाचार्य श्री चंद्र भगवान, वे 1.25 महीने 1200 संतों की जमात लेकर वहाँ विराजे। उनके द्वारा चैतन्य किया हुआ धूना आज भी वहाँ है। श्री संत दादू दयाल जी 3 बार वहाँ पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ 4 महीने विराजे। और कौन नहीं आया, श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ 1 रात्रि विराजे। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ 1 रात्रि रहे। ऐसा वह दिव्य स्थल है। और आज भी उन दिव्य संतों के भजन की चेतना वहाँ व्याप्त है। वहाँ के पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य साकेतवासी डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे दास से। वे भगवान जानकीनाथ जी के सेवक के रूप में, झाड़ूदार के रूप में हमें अपने जीवन काल में ही लिखित रूप से नियुक्त कर गए थे। तो वहाँ की सेवा भगवत संकल्प से, गुरुजनों के संकल्प से प्राप्त हुई है। तो उन पूज्य श्री महाराज जी का उत्सव 12 अगस्त से 20 अगस्त तक मनाया जाएगा। अनेक दिव्य संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। जो सहजता से वहाँ उपस्थित हो सकते हों वो वहाँ उपस्थित हों, और नहीं तो
यूट्यूब के माध्यम से लोग घर बैठ कर के ही सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्सव महोत्सव होते रहते हैं, आप कार्यालय से जुड़े रहेंगे तो सबको सूचना प्राप्त होती रहेगी और उस सूचना से आप लोगों को समय समय से सत्संग का और सेवा का लाभ मिलेगा। खूब परिश्रम पूर्वक कमाओ और खूब सेवा करो, क्योंकि ठाकुर जी का इतना काम है, गौ माता की सेवा का, साधु सेवा का। उत्तर काशी में गंगा जी के तट पर विशाल मंदिर बनना है, बहुत कार्य हैं। बस आप लोग खूब भजन करें, बस बात इतनी ही है। हम बार बार यही बात कहते हैं, उतनी ही सेवा आप लोग करें जितनी सेवा करने से आपके गृहस्थाश्रम पर किसी भी प्रकार का